हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज, ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज, तत्व होते हैं या फिर ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सेम टू सेम उनके कैरेक्टर, बिहेवियर लुईस एसिड की तरह होते हैं। और जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके सारे के सारे कैरेक्टर, बिहेवियर लुईस बेस की तरह होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जो फर्स्ट पॉइंट है, उस फर्स्ट पॉइंट में ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे AlCl3 है, AlCl3, BF3, BH3। इन यौगिकों में, इन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरोन, बोरोन। ठीक है, ये होते हैं सेंट्रल एटम। इन सेंट्रल एटम का कंपाउंड बनाने के बाद भी ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है, यानी कि अपूर्ण होता है, अष्टक। AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साजिश से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसके कोवलेंट बॉन्ड बनाने से एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसको अष्टक ऑक्टेंट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। यानी कि इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं। तो इनके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है कंपाउंड बनाने के बाद भी। तो ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेंट अष्टक इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है, वे सारे के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और वे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं। जितने भी लुईस एसिड होते हैं उनके जो भी बिहेवियर होते हैं, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, वो सेम टू सेम इलेक्ट्रोफाइल की तरह होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एक तरीके से सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। ठीक है। इनका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। इनका जो सेकेंड पॉइंट है, उस सेकेंड पॉइंट में ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके सेंट्रल एटम के पास रिक्त डी ऑर्बिटल या फिर रिक्त पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए FeCl2, FeCl3। ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम के पास रिक्त डी या फिर रिक्त पी ऑर्बिटल होता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो इसके थर्ड पॉइंट में ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज, ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड्स आएंगे जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टी बॉन्ड्स हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं CO2, CO2, SO2, SO3। ये ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज, ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं जिनके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि CO2 है, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। ये होती हैं न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इनका जो फोर्थ बॉन्ड होता है, उस फोर्थ बॉन्ड में ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे तत्व आते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ इनका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। फॉर एग्जांपल के लिए H+, CH3+, F2+, Br2+। ये ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे स्पीसीज, ऐसे तत्व होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका अष्टक यानी कि इनका जो ऑक्टेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही के बारे में। तो नाभिक स्नेही ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये स्पीसीज, ये यौगिक या फिर ये तत्व वहां पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और उस स्पीसीज पर ये अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये स्पीसीज, ये यौगिक वहां पर इलेक्ट्रॉन अपने दे सकते हैं जिससे ये वहां पर अपना बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोफाइल के फर्स्ट पॉइंट में ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेंट पूरा होने के साथ साथ यानी कि कंप्लीट होने के साथ साथ उन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि H2 है, NH3, H2O, NH3।
H2O में सेंट्रल एटम कौन सा है? H2O में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, यहाँ पर है नाइट्रोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं H2O। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। एक लोन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है एक लोन पेयर। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिटल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिटल में, दो और दो चार, यानी कि दो इसके लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। और जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे? दो, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके लोन पेयर के रूप में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर के रूप में और 4 इलेक्ट्रॉन इसके साझे के रूप में बन जाते हैं। तो कुल इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया, इसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेंट पूरा हो गया। और सेंट्रल एटम का ऑक्टेंट पूरा होने के साथ साथ इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम के ऑक्टेंट पूरा होने के साथ साथ उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाए, ऐसी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव, उनकी तरह रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में सारे के सारे जितने भी ऋणात्मक स्पीसीज होती हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, यानी कि जितनी भी ऋणात्मक स्पीसीज होती है वो सारी की सारी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करती हैं, उनकी तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो थर्ड पॉइंट है उसमें जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो आते हैं, यानी कि जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और RMgX, ठीक है, CH3Li, यानी कि ये जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गए न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके सारे के सारे कैरेक्टर लुईस एसिड की तरह होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो लुईस एसिड की तरह होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सेम टू सेम लुईस बेस की तरह होते हैं। सो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।